बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बड़ा ही खूंखार डाकू का भय व्याप्त था। उस डक्कू का नाम रत्नाकर था। वह अपने साथियों के साथ जंगल से गुजरता हुआ राहगीरों को लूटता और विरोध करने पर उनकी हत्या भी कर देता। एक बार महात्मा बुद्ध भी उन्हीं जंगलों से जा रहे होते थे। जब वे घने बीहड़ों में पहुंचे तभी उन्हें कुछ लोग विपरीत दिशा में भागते हुए दिखे। महात्मा बुद्ध ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो सभी ने मार्ग में रत्नाकर के होने की बात बताई, पर इसके बावजूद महात्मा बुद्ध आगे बढ़ने लगे। क्या आपको भय नहीं लगता? भाग रहे लोगों ने उन्हें ऐसा करते देख पूछा। नहीं, मैं मानता ही नहीं कि मेरे अलावा यहाँ कोई और है, और भय तो हमेशा किसी और के होने से लगता है, स्वयं से नहीं। बुद्ध ने ऐसा कहते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ ही दूर जाने पर डाकू रत्नाकर अपने साथियों के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। रत्नाकर बोला, बुद्ध, मैं रत्नाकर हूं। डाकू रत्नाकर। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं बुद्ध हूं, तथागत बुद्ध तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूं। क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर बोला, हाँ, मैं निर्भय हूं। ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का, ना कल का, ना कलंक का। बुद्ध बोले, तो तुम यहां इन घने जंगलों में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? रत्नाकर बोला, नहीं। बुद्ध बोले, क्या प्रजा से डरते हो? रत्नाकर बोला, नहीं। बुद्ध, क्या पाप से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। बुद्ध, तो यहां छिपकर क्यों रहते हो? यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया और एकदम से बुद्ध को घूरने लगा। बुद्ध बोले, उत्तर मैं देता हूं, तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो। रत्नाकर हंसते हुए बोला, बुद्ध, तुम अपनी इन बातों से मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। ना मैं पाप से डरता हूं, ना पुण्य से, ना देवताओं से, ना दानवों से, ना राजा से, ना राज्य से, ना दंड से, ना विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसलिए मैं यहां इन बीहड़ों में रहता हूं। ये प्रतिशोध है मेरा। बुद्ध बोले, क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? रत्नाकर बोला, मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। बुद्ध, इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखो है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था। मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की। वो पाप नहीं था। युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की मैंने? मैं पापी हो गया। राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया मैं। क्या वो पाप था? बुद्ध, दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता। रत्नाकर चीखते हुए बोला, मैं पापी नहीं हूं। बुद्ध, कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ नहीं है। क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? रत्नाकर, हाँ, वो क्यों साथ नहीं होंगे? मैं जो ये सब करता हूं उनके सुख के लिए ही तो करता हूं, तो जो तुम्हारे साथ हैं उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वे सब इस पाप में तुम्हारे साथ हैं, इस पाप के भागीदार हैं? रत्नाकर बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर लौटता हूं। और अपने साथियों को बुद्ध को बांध कर रखने का निर्देश देकर रत्नाकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है, ये मैं जो कर रहा हूं क्या वो पाप है? क्या तुम इस पाप में मेरी भागीदार हो? पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में, दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार बनने की नहीं। यह सुन रत्नाकर स्तब्ध रह जाता है। फिर वह अपने अंधे पिता के समक्ष यही प्रश्न दोहराता है, पिताजी, ये जो मैं कर रहा हूं क्या वो पाप है? क्या आप इस पाप में मेरी भागीदार हैं? पिताजी बोलते हैं, नहीं पुत्र, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूं? यह सुनते ही मानो रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ती है। वह बेहद दुखी हो जाता है और धीरे धीरे चलते हुए वापस बुद्ध के पास पहुंच जाता है। रत्नाकर बुद्ध के चरणों में गिरते हुए, क्षमा तथागत क्षमा, अब तो मैं भी अकेला ही हूं। बुद्ध, नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। मित्रों, इस घटना के पश्चात डाकू रत्नाकर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने पाप के मार्ग को त्याग पुण्य के मार्ग को अपनाया।
और आगे चलकर यही डाकू शांति और प्यार का पाठ लोगों को पढ़ाने लगा। उपनिषदों से ली गई यह कथा बताती है कि मनुष्य असीम संभावनाओं का स्वामी है। जहां एक तरफ वह अपने पुरुषार्थ से राजा बन सकता है, तो वहीं अपने आलस्य से रंक भी। वह अपने अविवेक से अपना नाश कर सकता है, तो अपने विवेक से अपना निर्वाह विवेक भी। यानी हम सब अपने आप में महाशक्तिशाली हैं, पर हम में से ज्यादातर लोग पूरे जीवन काल में अपनी असीम शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा भी प्रयोग नहीं कर पाते। दोस्तों, क्यों ना हम भी डाकू रत्नाकर की तरह सामान्यता को त्याग कर उत्कृष्टता की ओर बढ़ चले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी, सेहत का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता चला जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो शंकर इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा ने कहा, शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूं। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो हमें भी वहां ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूं। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं? राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूं वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूं, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समय हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेहत ही हमारी जमा पूंजी, जिसकी वजह से हम काम करते हैं। अगर सेहत खराब हो गई तो नहीं हम किसी काम को कर पाएंगे और ना ही कभी जीवन में खुश रह पाएंगे। इसलिए व्यक्ति की सेहत ही उसका आने वाला समय कितना अच्छा होगा या बुरा होगा, यह बताती है। व्यायाम करो और स्वस्थ रहो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी, बुद्ध की सहनशीलता। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे। वहां कुछ ऐसे अज्ञानी लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया, तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पूर्व यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है।
बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयां लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटे, आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। कथा का सार ये है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है, जो अचबुरे लाभ हानि अंपना पराया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतत्व की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की चौथी कहानी। बुद्ध से यक्ष ने क्षमा मांगी। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यानमग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को ज्ञात नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यानमग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यानमग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमश शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को डंस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की 5वीं कहानी। बुद्ध ने संयम सिखाया। बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बौखलाए स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है, आप सभी चलें, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहां बचा रहेगा। शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया था, आप चलिए तो सही। आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा, इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध कुछ विचार कर बोले, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए। नहीं तो रात हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, रात आएगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो आएगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना, कल चलेंगे। दूसरे दिन बात आई, गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है? शिष्य ने कहा, नहीं। मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। शिष्य बुद्ध का आशय समझ उनके प्रति नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की 6ठी कहानी, खुद की पहचान करो। तथागत यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे
और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही कर, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले। फटेहाल व्यक्ति को सुखी बताया। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सभी लोग एक विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने को कहा। अगले दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ पर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है? वह तो बहुत दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा न हो। अंत में बुद्ध ने उस फटेहाल आदमी को बुलाकर पूछा, वह तो बहुत दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा न हो। अंत में बुद्ध ने उस फटेहाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं, यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूं। उसकी बात सुनकर आनंद से बुद्ध ने कहा, आनंद, जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया। सार यह है कि लालसा से लोभ बढ़ता है, जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी सी अलग है। इसमें आपको सीखने मिलेगा कि खाने को कितना खाना चाहिए और कौन से प्रकार का अन्न हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा और लाभदायक होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के सबसे बड़े झांता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुवार, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया कर आप मेरी समस्याओं का समाधान निकालें। ये सुन गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? अब युवक कहता है कि गुरुवर, मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर में ऊर्जा है ही नहीं। अभी मैं बस 25 साल का हुआ हूँ और मेरे चेहरे पर अभी से ही झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में लगता ही नहीं। मैं दिन भर हमेशा आलस्य से भरा रहता हूँ। आधे से ज्यादा समय में बीमार रहता हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर बना लिया है। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहा हूँ। मुझे कभी कोई बीमारी पकड़ तक ना पाए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और दिमाग अच्छे से कार्य करें। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जो आसानी से तुम्हें तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से न केवल तुम बीमार पड़ने से बचोगे, बल्कि उनका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस भी नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। एक्स, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो, आपके बाल हो या आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो,
वह प्रोटीन से बना होता है। फलित चीज है। गुरु युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है पनीर। आप चाहे कितना आहार खा लो, आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। मार्केट में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं तक सिपचाता है। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट इत्यादि न्यूट्रिएंट्स। प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों के हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अन्य तरह की कई बीमारियों से बचाते हैं। इसमें पाया जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी से वृद्ध दिखाई नहीं देते। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को सिर्फ न केवल ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। इसलिए आपको लगभग 100 ग्राम पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। लगभग 100 गुना, और पनीर से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ आप पनीर का प्रयोग कच्चा भी कर सकते हैं या गाय के घी में पकाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे सब्जी में डालकर भी प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर गुरु शिष्य को कहते हैं कि बेटा, आप घर पर भी पनीर को बना सकते हैं। आप 2 किलो दूध में कई सारा पनीर बना सकते हैं। पनीर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बत में थोड़ा सा दूध लेना है, इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है, फिर इसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद हल्की आंच पर इसे पकाना है। जब वो दूध फट जाए तो इसे किसी सूती के पतले कपड़े द्वारा छान लेना है, जिससे उसका सारा पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बना करके उसका प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर एकदम ताजा होता है। उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहद जीरो स्रोत माना जाता है। इसके 1 कप सोयाबीन में 1 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वसा भी पाया जाता है। ये दिल के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों की होने की समस्याओं को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। ये ऐसा सुपरफूड है जिसके सेवन से बॉडी बिल्ड होती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और उसके साथ ही शरीर में पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन की मदद से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों की मजबूती ज्यादा होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना चाहिए। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। आपको सोयाबीन को कुछ देर पानी में भिगोकर रख देना है। पानी में भिगोने की वजह से ये नर हो जाता है। इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर सब्जी बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज है, फिर गुरुजी शिष्य को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं अंकुरित दाल का प्रयोग आप जरूर करें। दाल में हरे मुर्ग की दाल, मूंग की छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वो निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी आंतें साफ होना शुरू हो जाएंगी। शरीर में जर्मी सारी गंदगी साफ हो जाएगी, जिससे आपका पाचन सही तरह से काम करेगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के सबसे निकट होती है वो आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती। जीरो और अंकुरित दालों में जीवन है, जो आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताजा रखती है।
इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है कि पहले इन 3 दालों को पानी में भिगो देना है। लगभग 3 घंटे पानी में भिगोने के बाद उन्हें निकाल लेना है और उन्हें फिर किसी सूती कपड़े में बांध कर रख देना है और फिर उसी सूती कपड़े पर पानी डालकर उसे 12 घंटे के लिए रख देना है। 12 घंटे के दौरान जब 6 घंटे पूरे हो जाएं, तब आपको एक बार फिर उस पर पानी डाल देना है जिससे उस पर पानी बना रहे। उसके 12 घंटे के बाद अब आप देखेंगे कि मूंग और चने की दाल अंकुरित हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो इसे कच्चा खा सकते हैं या फिर थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा टमाटर, खीरा इत्यादि मिलाकर इसका सलाद बनाकर भी आप खा सकते हैं। चौथी चीज फिर गुरुजी चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप भुना हुआ चना इत्यादि का सेवन भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन है। इसका 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरह तो यह है कि आप चने का सेवन ऐसे ही कर लें और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे मोटा पिसवाकर फिर इसे पानी में मिलाकर और थोड़ी सी खांड डालकर आप इसे पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम की मात्रा में चने लेने से आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है जिससे आपको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं आती। इसके साथ ही ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी है और भुने हुए चने में मैग्नीज, फोलेट, फास्फोरस और तांबे का भी एक अच्छा स्रोत होता है जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी होता है और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे, इन गंदे पदार्थ की वजह से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है जिससे आपको दिल के कई सारे रोग, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक इत्यादि हो जाते हैं। भुना हुआ चना खाने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। खासतौर पर ठंड के समय में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम भी होता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी ही रहती है जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। 5वीं चीज इसके बाद गुरुदेव 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। अभी के समय में यानी कि ठंडी के समय में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में बहुत ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक, फास्फोरस इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाती है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। इस मौसम में यदि हम सर्दियों, खांसी, जुकाम से बचना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैग्नीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। मूंगफली से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। मूंगफल में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचाने में भी फायदा करते हैं। इसमें फाइबर भी होता है जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है जिससे आपकी त्वचा हेल्दी बनी रहती है। आपको नियमित रूप से 1 मुट्ठी मूंगफली का ही प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे बताए गए नियमों का यदि आप नियमित रूप से प्रयोग करेंगे, सेवन करेंगे, देखना तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तुम बहुत अच्छा अनुभव करोगे। अब उस युवक ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया।